सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले द मोस्ट फेमस फ्रेंचाइजी फास्ट एंड फ्यूरियस की 10th मूवी के बारे में, जिसका नाम है फास्ट एक्स। तो फाइनली मूवी देख ली है और ये मूवी मेरे लिए सिर्फ एक मूवी नहीं थी बल्कि मूवी से बहुत बढ़कर थी, क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का मैं बहुत बड़ा दीवाना रहा हूँ और इसकी सारी मूवी बार बार बैक टू बैक देखी है। और अब फास्ट एक्स को देखने का मौका मिला और इस मूवी को देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, जो मजा मुझे चाहिए था वो मिला, स्पेशली इसके एक्शन और फाइट सीक्वेंसेस के वजह से। और इसीलिए इस फ्रेंचाइजी को मैं पसंद करता हूँ। और अगर तुम इस मूवी को सिर्फ एक्शन के नाम पे देखने जा रहे हो, सिर्फ इसके दमदार कार एक्शन फाइट सीक्वेंस को देखने जा रहे हो, तो भाई बिल्कुल जाओ। ये मूवी तुम्हें इसके मामले में तो थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होने देगी, क्योंकि मूवी खुद को ही एक्शन के नाम पे बेच रही है। इसकी स्टोरी भी बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि फास्ट एंड फ्यूरियस की ऑडियंस को स्टोरी से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ एक्शन ही देखने जाती है। और मूवी अपने उसी मोटिव को स्टेब्लिश करती है कि फैमिली ही सब कुछ है। फैमिली को सेफ रखने के लिए, उन्हें किसी भी खतरे से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, अपना डोमिनिक टोरेटो जाएगा और सारी हदें पार कर देगा और ऐसे ऐसे कास्ट स्टंट्स करके दिखाएगा जैसे तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इट्स जस्ट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। और यही चीज तो है जो इस फ्रेंचाइजी को इतना स्पेशल बनाती है। इसके फाइट एक्शन कार स्टंट्स तो है ही, लेकिन इन सभी कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाना, चाहे वो डॉम हो, ब्रायन हो, मिया हो या फिर लेटी, रोमन, तेज, हान, इन सभी कैरेक्टर्स हम बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा फैमिलियर है। और ये सभी कैरेक्टर्स फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी को स्टेब्लिश करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अब इसी वजह से तो इसके मेकर्स उन सभी कैरेक्टर्स को फिर से रिटर्न ला रहे जिनको इन्होंने मार दिया था, प्रॉपर डेथ दिखाई थी। उनका वापस आने का तो सवाल बनता ही नहीं था, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करके उनको वापस ले ही आए, लाइक लेटी, हान। और अब इस मूवी में भी एक और कैरेक्टर को जिंदा कर दिया, मौत के मुंह से खींच के वापस ले आए उसे। तो इसके बारे में तो थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन अगर मूवी के प्लॉट की बात करें तो मूवी वहीं से शुरू होती है जब डॉम एंड ब्रायन ड्रग लॉर्ड हर्नान रेस के $100 मिलियन चुरा लेते हैं और बंदे की पूरी पैसों की तिजोरी उखाड़ कर ले जाते हैं। उस सीन में थोड़े बहुत और न्यू क्लिप्स एंड शॉट्स को ऐड करके उस पूरे सीन को दिखाया मूवी के स्टार्ट में, और उसमें ब्रायन ओकॉनर के भी थोड़े बहुत सीन्स दिखाए पुराने वाले। इतने सालों बाद देखा है बंदे को, तो भाई थोड़ा बहुत देख के अच्छा भी लगा बंदे को। और मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया था, क्योंकि ब्रायन ओकॉनर ये कैरेक्टर में फिर से वापस देखने को नहीं मिल सकता फास्ट फैमिली में। पर खैर कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। तो जिस ड्रग लॉर्ड के $100 मिलियन स्टील करते हैं और उसे मार भी देते हैं फास्ट 5 में, तो उसी का बेटा डांटे यानी जेसन महुआ अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है कि वो वहां होते हुए भी अपने बाप को नहीं बचा पाया। उसकी आंखों के सामने उसका बाप मारा गया डोमिनिक टोरेटो की वजह से। तो डांटे डॉम और उसके पूरे परिवार को मिटा देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है और ऐसी दर्दनाक मौत देना चाहता है कि मौत भी उन्हें देख के कांप जाए। तो बंदा बहुत ब्रूटल है और इस विलन के रोल में जेसन महुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि काम भी बहुत बढ़िया किया और डिसअपॉइंटमेंट का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि जेसन महुआ वो बंदा है जो अपनी दमदार परफॉर्मेंस से किसी भी कैरेक्टर में जान डाल दे। तो मूवी में डांटे कैरेक्टर के साथ जस्टिस तो किया है, लेकिन ये कैरेक्टर डोमिनिक टोरेटो जितना पावरफुल लगता नहीं है। इसे मूवी में एक साइको विलन दिखाने की कोशिश की है कि किसी को ही मार दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा अपनी मस्ती में रहता है। यहाँ तक कि डॉम ने इसको मार मार के इसका दांत भी तोड़ दिया, लेकिन फिर भी हंसे ही जा रहा है बंदा। सो इट्स लिटिल वियर्ड, लेकिन फिर भी डॉम और डांटे के बीच फाइट देखने में मजा आता है कि अब क्या होगा, कौन जीतेगा, आखिर कौन अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा, क्या डॉम अपनी फैमिली को बचा पाएगा, क्योंकि डॉम की जिंदगी में फैमिली सबसे मायने रखती है। क्योंकि डॉम ने एक बार खुद ही कहा था कि आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई गॉट फैमिली। तो हमेशा की तरह इस मूवी में भी डॉम की फैमिली पर बात आ गई है। तो इस बार चाहे सामने जो भी खड़ा हो, वो जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपने डॉम भैया उसे चुन चुन के मारेंगे और उसे वही पुराने वाला डोमिनिक टोरेटो उसी अंदाज में फिर से दोबारा देखने को मिलेगा जो कि मूवी में देखने को मिलता है। ये बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ विल ऑलवेज बी फैमिली। और यही बात तो है जिस वजह से हम इस फ्रेंचाइजी से रिलेट कर पाते हैं, सिर्फ इसके फाइट एक्शन कार बाइक स्टंट्स को छोड़कर। और हाँ, मूवी में शुरुआत से लेकर एंड तक बस एक्शन ही है, जो कि बहुत लाजवाब है, जिसे देखने पर तुम इसकी एक अलग ही दुनिया में खो जाओगे और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, जिससे तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भी आ जाएगी और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट करेगी ये मूवी। लेकिन तुम बस यही सोचोगे कि क्या सच में ऐसे कार बाइक स्टंट्स रियल लाइफ में किए जा सकते हैं, और इसका जवाब है नहीं। ऐसे स्टंट्स विद कार एंड बाइक के साथ करना इज रियली फकिंग डिफिकल्ट। ये सिर्फ फास्ट एंड फ्यूरियस में ही हो सकता है, और इसीलिए ये मूवी इतनी रियलिस्टिक भी नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें मूवी में देखने में रियल लगती जरूर है कि हाँ, अगर मूवी में दिखा रहे हैं तो क्या पता रियल लाइफ में भी ऐसा हो ही सकता है। तो अच्छी बात है भाई, मूवी है और इन्हीं सब चीजों की वजह से तो मूवी मजा भी तो देती है। और मूवी में क्या कुछ नहीं देखने को मिलता, इसके ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस तो है ही, लेकिन उसके साथ इसके इंटेंस सीक्वेंसेस ऑफ वायलेंस है, ड्रग रेफरेंसेस है, और स्पेशली इस फ्रेंचाइजी की कोर इसके अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेसिंग भी देखने को मिलती है विद डॉम एंड डांटे। और जब तक फास्ट एंड फ्यूरियस में स्ट्रीट रेस ना दिखाई जाए तब तक वो मूवी हमेशा इनकम्प्लीट ही रहती है। तुम फास्ट एंड फ्यूरियस की कोई सी मूवी उठा के देख लो, तुम्हें हमेशा उसमें अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेसिंग तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यही तो एक वो लौती चीज है जो फास्ट एंड फ्यूरियस की नॉस्टैल्जिक फील को बरकरार रखने की कोशिश करती है। हालांकि इस मूवी में इतनी अच्छी स्ट्रीट रेसिंग दिखाई नहीं, मुझे इतनी खास लगी नहीं एज कम्पेयर टू प्रीवियस मूवीज।
क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस की पुरानी मूवीज की रेसिंग की बात ही कुछ अलग है। चाहे तुम फर्स्ट पार्ट को देख लो, सेकंड को देख लो, थर्ड को देख लो या फोर्थ को देख लो, इसमें जो रेस वॉर्स अंडरग्राउंड इलीगल रेसिंग दिखाई है ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, इसे देखने में मजा आता है। लेकिन आज की मूवीज में वो रियलिस्टिक टच दिखता ही नहीं है। बट दैट वाज गुड एंड मूवी में कॉमेडी भी है, हालांकि कॉमेडी इतनी नहीं है, थोड़ी बहुत ही थी। और इस बार भी कॉमेडी का पूरा जिम्मा रोमन नहीं उठाया हुआ है। तुम कह सकते हो कि बंदा एक जोकर है और जब जब मूवी में इसके सीन्स आते हैं कॉमेडी उसको क्रैक करने की कोशिश करता है तो उस पर सच में हंसी तो आती है। पर मूवी में थोड़ा फैमिली ड्रामा इमोशन ये सब भी घुसाया हुआ है, लेकिन ये बहुत कम है, बहुत थोड़ा ही लगता है भाई। सबसे ज्यादा तो इसका एक्शन ही भरा पड़ा है, तो इसी वजह से एक अच्छी खासी फैमिली एंटरटेनिंग हाईली एक्शन पैक मूवी बन तो जाती है, चाहे इसमें कोई लॉजिक ना हो, ना ही फिजिक्स के फिनोमिनाज यहाँ पे काम करते हो। क्योंकि अपने डॉम भैया कहीं से भी कार को कुदा रहे हैं, कार से ही लोगों को बचा रहे हैं और कार से ही हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कार्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और यहाँ तक कि भाई इस बार तो कार को ब्रिज से भी कुदा दिया है। और इतनी अनएक्सपेक्टेड इम्पॉसिबल थिंग्स की जा रही है मूवी में जिसकी कोई हद नहीं है। और इतना कुछ करने के बाद कम से कम डॉम को कुछ तो होना चाहिए भाई, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। इतने में तो बंदे के हाथ पैर टूट जाए, हड्डी टूट जाए, ऑपरेशन सर्जरी करानी पड़ जाए। लेकिन नहीं, डॉम भैया तो अपने सुपर हीरो है भाई, सुपर हीरो से तो कम है ही नहीं, तो इनको सुपर हीरो ही घोषित कर दो ना। तो भाई बात ये है कि इस मूवी को तो दिमाग बंद करके देखना, बिना किसी लॉजिक और फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हुए, वरना तुम लोग ही कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि लाइक क्लाइमैक्स में 2 हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला सीन दिखाया सिर्फ एक कार से, और वो 2 हेलीकॉप्टर होते हुए भी एक कार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 2 हेलीकॉप्टर्स मिलकर 8000 पाउंड तक का वजन कैरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कार का वजन कैरी नहीं किया गया। और अभी तुम में से कई लोग ये भी कहने आ जाओगे कि भाई एक्सीलरेशन और मोमेंटम नाम की भी तो चीज होती है, लेकिन भाई ऐसा रियल लाइफ में कर पाना इट्स रियली फकिंग डिफिकल्ट। तो ठीक ही है भाई, वैसे भी मूवी में मजा तो आ ही रहा है इसकी वजह से। और अगर मूवी में यही नहीं रह जाएगा तो और रह ही क्या जाएगा, कुछ भी तो और नहीं रह जाएगा देखने लायक, क्योंकि मूवी ही तो अपने आप को एक्शन के नाम पे बेच रही है और हम भी तो एक्शन के नाम पे बिक रहे हैं कि हाँ भाई हमने को यही चाहिए। और तो देखो क्लाइमैक्स अच्छा था, लेकिन इस बार इन लोगों ने कुछ अलग सोचा है कि एंडिंग इस बार कंप्लीट नहीं की है, इनकम्प्लीट छोड़ दिया, पूरा सस्पेंस बना के छोड़ दिया है कि भाई डॉम और उसका बच्चा जिंदा बच पाएंगे या नहीं, डॉम की फैमिली जिंदा भी है या नहीं, या मर चुकी है। लेकिन इसी बीच एक बंदे की डेथ कंफर्म हो चुकी है, बिल्कुल प्रॉपर डेथ दिखाई है उसकी, और उसके मरने पे दुख होता है भाई, सच में दिल से दुख होता है। क्योंकि अभी तो पिछली मूवी में लाए थे और अभी लाते ही मार दिया, हालांकि हीरो की मौत मारा है लेकिन मर तो गया बंदा। और तुम समझ ही गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन देखो भाई, ये फास्ट एंड फ्यूरियस के मेकर्स का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता इसको ही फिर से जिंदा करके ले आए, वैसे भी तो सबको ला ही रहे हैं। और जिंदा करने वाली बात से याद आया कि इस मूवी में भी एक और कैरेक्टर को जिंदा करके ले आए ये लोग। इतने सालों बाद इसके मेकर्स को इस कैरेक्टर की भी याद आई गई कि भाई अभी इतनों को वापस ले ही आए तो इस कैरेक्टर को भी वापस ले ही आते हैं। और तो यार मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन भी आता है, और ये मिड क्रेडिट सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे आने वाली मूवीज के लिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो अगर तुम्हें याद होगा तो फास्ट 5 में डांटे के बाप को यानी हर्नान रेस को डॉम नहीं मारता बल्कि हॉब्स मारता है। तो मिड क्रेडिट सीन में यही है कि अब डांटे हॉब्स के पीछे भी पड़ चुका है उसे मारने के लिए। तो इसकी अपकमिंग मूवीज में हमें द रॉक ड्वेन जॉनसन भी देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि हॉब्स को मारना इतना आसान नहीं है, तो जंग छिड़ने वाली है। और फास्ट एक्स के बाद ऐसे भी कहा जा रहा है कि इसके आगे 2 पार्ट्स और आएंगे, लेकिन नहीं, अभी रोम में जो रेड कारपेट इवेंट हुआ था उसमें विन डीजल ने खुद अनाउंस किया है कि इसके 3 पार्ट्स और आएंगे आगे, 3 पार्ट्स में खत्म करेंगे इस पूरी फ्रेंचाइजी को। तो इसके 3 पार्ट्स आ तो रहे और इस फ्रेंचाइजी को खत्म भी करने वाले। तो मैं बस होप ही करता हूँ कि इस फ्रेंचाइजी का एंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया करे। और मेरा मानना है कि फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रायन ओकॉनर इस कैरेक्टर का होना। इसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा मायने रखती है इस फ्रेंचाइजी के लिए, क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस की शुरुआत ही ब्रायन ओकॉनर के कैरेक्टर के साथ हुई थी। तो अगर इसकी शुरुआत ही ब्रायन के साथ हुई है तो इसको खत्म भी ब्रायन और डॉम के साथ ही करना चाहिए। और बस होप करते हैं कि जो भी हो अच्छा हो, बढ़िया चीज बनाए ये लोग। और इस मूवी को भी देखो तो बढ़िया मूवी, अच्छी मूवी। अगर तुम्हें एक्शन वाली मूवीज पसंद है तो जाओ ये देखने, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और तो भाई लोगों, बस मैं इस वीडियो में तो इतनी बातें करना चाहता था। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, आगे और भी वीडियोस आएंगी। लेकिन जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।